Hi guys, my name is Rishabh Jain at the Logical Owl. Hope you are having a great day today. आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉपिक हमारा लास्ट टाइम हमने छोड़ा था जहाँ पे कंटिन्यूसली पेबल एन्युटीज़। तो इस चैप्टर में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एन्युटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने दो नोटेशंस के बारे में पढ़ा, दैट इज़ IAN एंड IADUN। IAN हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है इस टाइप की एन्युटी की जो कि इस तरीके से इंक्रीज होती है। एंड IDUN हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है उस तरीके की एन्युटी की जो इस तरीके से इंक्रीज होती है। दोनों एन्युटीज में फ़र्क क्या है? दोनों एन्युटीज में फ़र्क ये है कि जो हमारा टाइमिंग है दैट इज़ डिफरेंट। फर्स्ट वाले केस में हमारे जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो एरियर्स में हो रहे हैं, और जो सेकंड वाला केस है उसके अंदर हमारे जो पेमेंट है वो ड्यू में हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पेमेंट्स इंक्रीज तो हो रहे हैं बट वो कंटिन्यूस है, यानी कि हम बात करेंगे कंटिन्यूसली पेबल एन्युटीज़ के बारे में। उसके बारे में बात करने से पहले आई टेल यू कि दे आर गोइंग टू बी टू केसेस इन कंटिन्यूसली पेबल एन्युटीज़। कंटिन्यूसली पेबल एन्युटीज़, जो हमारा केस 1 होगा, केस 1 में हम बात करेंगे वेयर पेमेंट्स आर कंटिन्यूस। ठीक है, और केस 2 में हम बात करेंगे वेयर पेमेंट्स एंड इंक्रीमेंट्स बोथ आर कंटिन्यूस। तो अभी इसका मतलब क्या है उस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम हमारा केस 1 देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज आवर केस 1? केस 1 में वी आर गिवन कि ओनली हमारे पेमेंट्स कंटिन्यूस होने वाले हैं। तो लेट्स लुक एट केस 1। केस 1 में हमारी जो टाइमलाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। लेट्स से आपको 500 रुपीज़ मिले फर्स्ट ईयर में कंटिन्यूसली। ठीक है, देन सेकेंड ईयर में आपको जो अमाउंट मिल रहा है डेट इज लेट्स से 510, यानी कि 10 रुपीज़ से आपका जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के अंदर बढ़ गया। अब सेकेंड ईयर में आपको 510 रुपीज़ मिलेंगे टोटल में, लेकिन वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर मिलेंगे। थर्ड ईयर में क्या होगा आपके साथ? लेट्स से अगेन आपको 10 रुपीज़ का अमाउंट बढ़ गया थर्ड ईयर में। नाउ आपको थर्ड ईयर में टोटल 520 रुपये मिलने हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली मिलने हैं। इस तरीके से हमारे एन ईयर्स तक की पेमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ें दो हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि हमारे जो पेमेंट्स हैं ना वो कैसे हैं? कंटिन्यूस, यानी कि जो आपको ये 500 रुपीज़ का अमाउंट मिल रहा है फर्स्ट ईयर के एंड फर्स्ट ईयर में, वो थ्रू आउट द ईयर आपको मिलना है। और सेकंड जो चीज़ है हमारी नोटिस करने वाली वो ये है कि हमारे जो इंक्रीमेंट्स हैं वो एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं या फिर साल में एक बार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो पहले साल आपको 500 रुपये मिले, लेकिन फर्स्ट ईयर तक ही मिले आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको 500 की रेट से पैसा मिला, सेकेंड ईयर में जाने के बाद वो आपका पैसा बढ़ा, कितना हो गया? 510 हो गया। फिर थर्ड ईयर में जाने के बाद आपका जो अमाउंट है वो कितना हुआ? 520 हुआ। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना मिलेगा? 500। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 510 मिलेगा, और यहाँ पे आपको 520 मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड केस हमारा क्या हो सकता है? केस 2 डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास जो पेमेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं। दिस इज अ टाइमलाइन, टाइम 1, टाइम 2, 3 एंड लेट्स से इट्स n, एंड दिस इज n-1। तो इस वाले फर्स्ट ईयर में आपको लेट्स से कुछ अमाउंट मिलना है 1 रुपीज़ का। इस वाले पीरियड में आपको मिलना है अमाउंट 2 रुपीज़ का। देन इस वाले पीरियड में आपको मिलना है 3 रुपीज़ का।
सेम वैसे ही इंक्रीज हो रहा है अमाउंट जैसे हमने लास्ट वाले केसेस में एरियर्स और ड्यू में देखा था, लेकिन ओनली फ़र्क क्या है, यहाँ पे भी देखो अमाउंट कैसे है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन ये जो अमाउंट है आपको ये कंटिन्यूसली मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जो लेट्स से आपको जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का मतलब ये वाला, दिस इज द एंडिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जो आपको अमाउंट मिलना है टोटल वो कितना मिलना है, 3 रुपीज़ का, लेकिन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। अब अगर इस तरीके का हमारी सेटिंग है तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए नोटेशन होगा हमारा आई ए बार एन। कुछ नया नहीं है नोटेशन में, हम पहले भी देख चुके हैं। और वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो पहले हम ये वाला टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, जब आपको पेमेंट मिल रही है थ्रू आउट द वो 1 रुपीज़ की मिल रही है, यानी कि बहुत छोटे से टाइम टी पे कितना मिल रहा है आपको मिल रहा है 1 इंटू डी टी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू को कहाँ पे चाहिए, 0 पे, तो उसको कितना टाइम पीछे लेके आओगे, टी टाइम। तो हमने क्या किया, 1 इंटू वी टी इंटू डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 को 1 पीछे लिया तो हमने वी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करा हमने सारे पेमेंट्स के लिए बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने सेकेंड ईयर कंसिडर करा। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, हमारा टाइम जो है वो 1 से लेके 2 तक का है हमने, और जो हमारी पेमेंट है रेगुलरली वो मिल रही है 2 की रेट से, ठीक है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट टी के अंदर, डी टी के अंदर हमें जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू डी टी, और इसको हम लाना चाहते हैं टाइम 0 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, अगेन ये हमारा टाइम कौन सा है, टी है, यहाँ पे कहीं पे हमारा टाइम होगा 0, तो हम इसको टी टाइम पीछे लेके आ जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा ये, यानी कि वी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहाँ जाएगा, 0 पे। तो हमने क्या करा, अगर हमारा अमाउंट हमने लिखा इसको, अगर ये हमारा 2 इंटू वी टी इंटू डी टी, ये करने से क्या हुआ, ये तो हमारा एक अमाउंट आया, और जब हमने इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दिया 1 से लेकर 2 तक की रेंज में, तो हमने क्या किया, हमारे जितने भी अमाउंट्स हैं 1 से 2 के बीच में, उन सब को हम टाइम 0 पे लेके आ गए। और ऐसा अपन रिपीट करेंगे सारे टाइम पीरियड्स के लिए टिल एन ईयर्स। तो ऐसे ही मैं थर्ड ईयर में भी करूँगा, 3 इंटू वी टी इंटू डी टी, जहाँ पे टी कहाँ से वैल्यू ले रहा है, टी वैल्यू लेगा बिटवीन 2 एंड 3। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, देखो 3 इंटू वी टी इंटू डी टी, यहाँ पे जो पहला टी आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.0001 समथिंग, ठीक है। फिर 2.1 आ गया, फिर 2.2 आ गया, यानी कि आप सारे पेमेंट्स जो है ना 2 के बाद उन सबको 0 पे लेके आ रहे हो आप। और ऐसा हम करेंगे टोटल एन ईयर्स तक। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जो लास्ट होगा हमारा वो होगा n-1 से n वी टी डी टी। अब अगर आप याद करो, अपने लास्ट चैप्टर्स को रिकॉल करो, तो ये जो टर्म है ना आपकी, ये एक तरीके से कंटिन्यूसली पेबल लेवल एन्युटी है आपकी, क्योंकि एक साल में तो कितना है आपको 1 रुपीज़ मिल रहा है, कोई चेंज नहीं है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ a/1, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस 2 को बाहर निकाल दूँ, मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर मेरी टर्म बची वी टी डी टी 1 से 2 पे, यानी कि अगेन ये हमारी लेवल एन्युटी बन गई एक साल के लिए 1 रुपये की, 1 रुपीज़ की। तो इसको मैं कर दूंगा a/1। लेकिन ये a/1 करने से क्या हुआ, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई ना हमारी, ये टाइम 2 पे आई है, सॉरी टाइम 1 पे आई है। यहाँ से यहाँ तक हमको 2 रुपीज़ मिलने थे, मैंने इस 2 को तो बाहर ले लिया कॉमन, और ये जो मेरी ये वाली टर्म थी वी टी डी टी वाली और इंटीग्रेशन वाली, इसको मैंने कंसिडर कर लिया एज एन एन्युटी पेबल फॉर 1 ईयर, ठीक है। और ये मेरी वैल्यू निकल के आएगी 1 पे, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा v से, तो ये मेरी आ जाएगी 0 पे। समझ में आया वो क्या किया मैंने, दोबारा देखते हैं। देखो ऐसे थर्ड ईयर में क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा लेट से 1 2 एंड 3 है। थर्ड ईयर में आपको 3 रुपीज़ मिलना है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली, ठीक है। मैंने इस 3 को तो लिख दिया बाहर अलग से। अब अगर बहुत छोटा सा टाइम कंसिडर करूं तो मुझे कितनी पेमेंट मिल रही है, 3 इंटू डी टी की। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, 3 वी टी डी टी, इस 3 को तो मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी, तो कितना बचा मेरे पास, वी टी डी टी। ये जो टर्म है मेरी, ये क्या है मेरी, ये मेरी है a/1। a/1 क्यों है, क्योंकि मुझे कितना मिल रहा है 1 इंटू डी टी, एक साल के लिए, 2 से थर्ड है मेरा, तो एक साल के लिए हो गया ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। और क्योंकि ये टाइम वैल्यू मेरी टाइम 2 पे आएगी, तो मैं इसको v2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा
ऐसे चलता जाएगा। तो जो मेरी लास्ट टर्म आएगी वो आएगी NVN-1 A⁻1। अब क्या करना है आपको, ओनली आपको सिंपल A⁻1 को कॉमन लेना है और आपके अंदर बचेगा 1 + 2V + 3V² + NVN-1। और आप समझ गए होंगे अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ। ये जो हमारी टर्म है ये क्या है, ये है हमारा IA ड्यू n। हमारा A⁻1 क्या होता है, ये होता है 1 - V/डेल्टा। IA ड्यू n क्या हो जाएगा हमारा, A ड्यू n/d। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 - V = d। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया A ड्यू n - NVN/डेल्टा। अगर आप फॉर्मूला सॉल्व नहीं भी करते ना, पूरा डिराइव नहीं भी करते, तो भी आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से बता सकते थे ये चीज़, क्योंकि इस फॉर्मूले में और हमारे IAN के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ओनली डिफरेंस है वो है हमारा डिनोमिनेटर में। जब भी हमारे पेमेंट्स कंटिन्यूस होते हैं तो क्या होता है, हमारा आई की जगह क्या आता है, डेल्टा। बाकी ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी हमारे फर्स्ट केस में, जहाँ पे अगर हमारे पेमेंट्स कंटिन्यूस हैं और हमारी हर साल में एक बार जो अमाउंट है वो बढ़ती आ रही है। अब हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 2 की। केस 2 में क्या है हमारा, जो इंक्रीमेंट्स हमारे डेट आर ऑल्सो कंटिन्यूस। इंक्रीमेंट्स कंटिन्यूस इसका मतलब क्या है, देखो एक चीज और, जो फर्स्ट वाला केस था हमारा, यहाँ हमारे पेमेंट किस तरीके से हो रहे थे। देखो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका लेट्स से ये हमारा 1 है अमाउंट, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज 4। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ इस वाले टाइमलाइन का, इस वाली का। तो क्या हो रहा था हमारा, यहाँ पे ये हमारा 1 है, 2 है, 3 है एंड 4। 0 से लेके 1 ये हमारा नीचे टाइम है, और ये हमारा है रेट ऑफ पेमेंट यानी कि रोटी। 0 से 1 तक आपको कितना मिल रहा था पेमेंट, 0 से 1 तक आपको मिलना था 1 रुपीज़ का। फिर 1 से 2 में कितना मिलना था, 1 से 2 में मिलना था आपको 2 रुपीज़ का। फिर 3 से 4 में कितना मिलना था, 2 से 3 में कितना मिलना था, वो मिलना था आपको 3 रुपीज़ का। एंड देन फाइनली आपको 4 रुपीज़ का। तो ये जो ग्राफ निकल के आया ना आपका, ये किस तरीके का बन के आया, ये आपका एक स्टेप फंक्शन बन के आया। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, अप मूवमेंट, यानी कि आपका जो पेमेंट बढ़ रहा है वो कब कब बढ़ रहा है, वो आपका पहला जो पेमेंट बढ़ा आपका टाइम 1 पे बढ़ा, फिर दूसरा टाइम 2 पे बढ़ा, फिर 3 पे बढ़ा, और लास्ट आपका यहाँ पे इस जगह पे बढ़ेगा टाइम 4 पे। तो यानी कि आपके जो इंक्रीमेंट्स है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो साल में एक बार हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर मान लो मैं इस तरीके से आपको कुछ बताऊं, मान लो मैंने आपको दिया एग्जांपल कि आपकी जो रेट है जिससे आपको पैसा मिल रहा है, लेट्स से वो टी है। अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे अगर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कैसा बनेगा, ये तो हमारा नीचे हो गया टी और ये हमारा हो गया रोटी। आपको दे रखा है कि आपकी जो टोटल जो आपकी रेट ऑफ पेमेंट है वो ये रहने वाली है। इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है, क्या है, ये हमारा y = x तरीके का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा टाइम है लेट्स से 1 2 3 एंड 4। अब अगर आप लेट्स से चेक करोगे ना कि 0.5 पे आपकी जो रेट ऑफ पेमेंट है वो कितनी है, तो वो आपके निकल के आएगी 0.5। लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में अगर आप 0.5 पे चेक करते तो आपके निकल के आती 1। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है दोनों केस में। यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है, आपकी जो रेट ऑफ पेमेंट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 पे 0 थी, फिर बहुत छोटे से टाइम 0.1 पे 0.1 हो गई, फिर 2.25 पे 0.25 हो गई, और 1 तक आते आते वो 1 हो गई। यानी कि जो आपका इंक्रीज है अमाउंट वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है, होता जा रहा है, और आपके जो पेमेंट्स हैं वो भी कंटिन्यूसली मिलते आ रहे हैं आपको। ये भी बाकी केसेस की तरह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में और बाकी चीज़ों में ये कैलकुलेशन काफ़ी काम आती है। तो इस वाले जो प्रेजेंट वैल्यू होती है हमारी, ये हमारे को, इसको आप डिनोट कर सकते हैं आई पे भी बार, ए पे भी बार और एन।
पहले वाले केस में क्या था, पहले ओनली ए पे बार थी, अब आई पे भी बार है और ए पे भी बार है। और इसको लिखने का एक तरीका और होता है कि आप दोनों अलग अलग बार ना लगाने के बजाय एक लंबा बार ऊपर लगा दो, दैट इज इक्विवेलेंट। अब हम बनाते हैं हमारी टाइमलाइन। अब देखो इस टाइमलाइन में क्या है, मैं कहीं पे भी अमाउंट मेंशन नहीं कर सकता। ये हमारा टाइम 1 हो गया, ये 2 3 एंड एन। अब मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ कि आप कोई सा भी टाइम ले लो, उस टाइम पे जो पेमेंट मिलनी है आपको, यानी कि रो टी जो है आपका वो टी के बराबर है। यानी कि अगर मैं 0.5 पे खड़ा हूँ तो 0.5 है, 1.25 पे खड़ा हूँ तो 1.25 है, अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो मेरी रेट ऑफ पेमेंट 3 है। तो अब क्या है, मैं किसी भी पॉइंट पे, पहले तो मैंने क्या करा, पहले मैंने इसको ऐसे लिख के यहाँ 1 मेंशन कर दिया कि पूरे साल 1 रहने वाली है। अब क्योंकि मेरी रेट हर टाइम कंटिन्यूसली हर मिनट हर सेकंड चेंज हो रही है, तो मैं कहीं मेंशन नहीं कर सकता कि मेरा रेट ऑफ पेमेंट कितना होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन की हेल्प यूज़ करके मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों पे बार लगा दिया। अब आप चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लो टी, चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे टी ले लो, चाहे यहाँ पे टी ले लो, चाहे यहाँ पे टी ले लो, आप पूरे इंटरवल में 0 से n तक कहीं पे भी टी ले लो, आपकी जो रेट ऑफ पेमेंट होने वाली है वो कितनी होने वाली है। लेट्स से ये मेरा 0 है, ये मेरा n है, मेरे को ये पता है कि मेरा रो टी इक्वल टू टी है। तो अगर मैं बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल करूँगा, टाइम इंटरवल कंसिडर करूँगा ना डी टी, तो वहाँ मेरी पेमेंट हो जाएगी टी इंटू डी टी। ये मेरा पुराना कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो क्या होगा, बहुत छोटे से टाइम पीरियड में मेरे को मिल रहा है टी इंटू डी टी, उसको मुझे लेके आना है 0 पे, तो आई मल्टीप्लाई विद वी इंटू टी, और ऐसा मैं करूँगा हर पेमेंट के लिए बिटवीन 0 एंड n। सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन हम। उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मेरी वी टी को इस तरीके से लिख दूंगा, कोई दिक्कत। हमारा वी टी क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसको मैंने डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। मैं इस वाले फंक्शन को जो टी है मेरा, उसको मैं लेट करूँगा मेरा सेकंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन, और मेरा ई वाला जो टर्म है इसको मैं लेट करूँगा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने पढ़ा होगा 12th में भी और रिसिट में भी। तो मैं करूँगा पहले सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाला एज इट इज़, तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ ई की पावर माइनस डेल्टा एंड लिमिट्स विल बी 0 to n, माइनस साइन आएगा, देन इंटीग्रेशन 0 to n, अगेन इंटीग्रेशन सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाला जो हमारा t था उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो इंटू 1 dt। ओके, अगर आप इस वाले के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर लिमिट्स पुट करोगे n और 0, तो पहले n रखने पे क्या आएगा आपके पास आएगा n ई टू द पावर माइनस डेल्टा n अपॉन n, और माइनस आ जाएगा साथ में, और 0 रखोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला माइनस है हमारे पास, और एक माइनस ये डेल्टा के ऊपर पास वाला है, दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस 1 अपॉन डेल्टा हमारा बाहर, सॉरी अपॉन n नहीं अपॉन डेल्टा है, और हमारे पास बचेगा अंदर टर्म ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी डी टी 0 to n। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये क्या चीज़ है। आप यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हैं, टेक योर टाइम, ये हमने पढ़ा है, ये क्या चीज़ है। ये जो टर्म है हमारी, ये टर्म हमारी निकल के आएगी ए बार एन, ठीक है, क्योंकि इस टर्म में क्या हो रहा है, हम सारे अमाउंट्स को लेके आ रहे हैं 0 पे, और सारे अमाउंट हमारे कितने के हैं, 1 रुपीज़ के हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए बार इंटू एन। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ उसको। डेल्टा मेरा कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, ए बार एन माइनस एन, ई टू द पावर डेल्टा एन को मैं कैसे लिख दूंगा, वी एन अपॉन डेल्टा। तो ये मेरा रिजल्ट आ गया अगर मेरे दोनों चीज़ें यानी कि पेमेंट्स और इंक्रीजिंग दोनों कंटिन्यूस हैं। इसमें पहले वाले फॉर्मूले में क्या फ़र्क है, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा है आई पे बार, ए पे बार और एन। पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ओनली ए पे बार थी,
वो हमारा चल रहा था ADUN माइनस NVN अपॉन डेल्टा। तो यहाँ जो फ़र्क है ना, ये हमारी इस वाली टर्म्स का है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्रोसेस, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक जो प्रोसेस है हमारा, उसके अंदर हमारा इंक्रीज साल में एक बार हो रहा है। जो हमारा दूसरा वाला केस है, उसके अंदर जो हमारा अमाउंट बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और पेमेंट भी कंटिन्यूसली है। अब हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं दोनों केसेस के अंदर, ताकि चीज़ें हमारी क्लियर हो। ये एग्जाम्पल आपको गिवन है पेज नंबर 20 पे, एंड यू आर गिवन I इक्वल टू 3.7%, और दूसरा आपको दे रखा है कि जो आपका रोटी है डेट इज 20T। अब 20T का मतलब क्या है, और आपको टाइम दे रखा है 10 ईयर्स। तो ये हमारी टाइमलाइन हो गई, दिस इज 0, दिस इज 10, और आपको बोल रखा है कि जो आपका रोटी है वो है 20T, यानी कि आप किसी भी टाइम पे आप खड़े हो, आपको जो पेमेंट मिलनी है वो 20T के अकॉर्डिंग मिलनी है। यानी कि लेट्स से अगर मैं बहुत छोटे से टाइम पे खड़ा हूँ, लेट्स से मैं 5 टाइम पे खड़ा हूँ, उसका मतलब क्या है कि मेरे को कितनी मिलेगी, रेट ऑफ पेमेंट मेरी हो जाएगी 20 × 5। लेकिन एक्चुअल में ये बोलना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपकी पेमेंट बहुत कंटिन्यूस है, तो आपको हमेशा पेमेंट डेल्टा, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, T और T + DT के टाइम में मिलेगी बीच में हमेशा। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी अर्ली वीडियोज़ में, चैप्टर 5 में, जहाँ मैंने पहली बार आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम का। आई थिंक चैप्टर 7 था वो। ओके, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी हम। सो ये हमारी रेट ऑफ पेमेंट आ गई, एंड हमको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग एन्युटी। और मुझे कैसे पता लगा कि इंक्रीजिंग है? क्योंकि मेरा जो फंक्शन है 20T, डेट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ मेरा स्लोप आएगा 20 का। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा पेमेंट का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। जो हमने पहले इक्वल टू T पढ़ा था वो इस तरीके से था, वो थोड़ा नीचे लाइन थी। अब क्योंकि 20 का स्लोप ज़्यादा है, तो थोड़ा स्लांटिंग लाइन बनेगा। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है 20 I पे बार A बार N, डेट विल बी इक्वल टू 20 A बार 10 ईयर्स की मेरी एन्युटी है, तो 10 ईयर्स माइनस 10V10 अपॉन डेल्टा। पहले आप A/10 निकाल लो अलग से, आपका क्या आएगा, आपका A/10 आएगा। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमको 3.7% गिवन है, हमको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा ये, नहीं तो हम टेबल्स में से देख के डायरेक्ट निकाल लेते। ये आपका अप्रॉक्स आएगा 8.38479, एंड नेक्स्ट जो हमको निकालना है वो निकालना है ये। तो ये आपका आएगा 6.95364। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 × 8.38479 माइनस 6.95364 अपॉन लॉग ऑफ 1.037। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 787.82। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन के अंदर अप्रोच करना है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। ये आपका एग्जाम्पल है पेज नंबर गिवन, पेज नंबर 9 पे। एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बहुत बार बोली है, मैं बाबा बोलता रहता हूँ, एग्जाम्स में आपको ट्राई करना है कि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, और ऑलवेज ट्राई कि जैसे ही आपको इंटरेस्ट रेट ऐसी गिवन हो जो आपकी फॉर्मूलाज बुक में गिवन है, तो हमेशा कन्वर्जन वाले फॉर्मूलाज काम में लीजिए। यानी कि I/डेल्टा, अगर आपको A/N निकालना है, तो अगर ADU निकालना है तो यू कैन डू I/D, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 1 + I से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे, और आपका एग्ज़ाम के अंदर बहुत फटाफट कैलकुलेशन होगी और एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। इस वाले एग्जाम्पल में हमको गिवन है, हमारे पेमेंट हमको गिवन है कुछ इस तरीके के। ये टाइम 0, दिस इज़ 1। फर्स्ट ईयर में हमको पेमेंट हो रही है कितनी, 3000 की। सेकेंड ईयर में हो रही है
3500 की, ये टाइम 3 हो गया, यहाँ पे हो रही है 4000 की। और ऐसे ही हमारा जो लास्ट पेमेंट है वो है यहाँ पे हमको मिल रहा है 5000 रुपीज़। अब इसके अंदर भी क्या है, हमारा अमाउंट जो है ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, 3500 का हमारा डिफरेंस है एंड दिस इज लाइक एन एपी। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रिंसिपल काम में लेंगे जो हमने पहले यूज़ करा है। हम इस एन्युटी को ब्रेक करेंगे इन पेमेंट्स को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। पहले तो हम बनाएंगे एक कंटिन्यूस एन्युटी, लेवल एन्युटी, जो कि हमारी इस तरीके से चलेगी 2500, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा पी था, हमारा क्यू कितना है, क्यू हमारा हो गया 500, और हमारा फर्स्ट पेमेंट जो लेवल एन्युटी बनेगी हमारी वो बनेगी पी माइनस क्यू बनेगी 2500 की, और नीचे आ जाएगा हमारा क्यू। तो टोटल आपको जो मिलना है अमाउंट वो सेम रहने वाला है किसी भी केस में। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, हमारी लेवल एन्युटी है 2500 की, 5 साल के लिए पेबल कंटिन्यूस, प्लस ये 500 रुपीज़ की हमारी एन्युटी, इंक्रीजिंग एन्युटी फॉर 5 ईयर्स। पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा A/5 होता है हमारा I/डेल्टा A5। अब क्योंकि हमको इंटरेस्ट रेट गिवन है 6%, तो हम टेबल यूज़ कर लेंगे, और हमको पता है टेबल्स में से देख के जो हमारी A5 की वैल्यू कितनी होती है और I/डेल्टा की कितनी होती है। तो I/डेल्टा की वैल्यू होती है 1.029709, और A5 की होती है 4.2124। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4.3375। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ए ड्यू। ए ड्यू कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 + I यानी कि 1.06 इंटू A5, और A5 में निकाला भी 4.2124, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 4.4651। नेक्स्ट विल कैलकुलेट A/5 which will be 4.4651 minus 1.06। अब आप चाहें तो पहले ये वाली जो टर्म थी पूरी इसको अलग से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं पहले, ये आपके ऊपर है, आप कितना एफिशिएंटली काम करते हैं कैलकुलेटर पे उतना ही टाइम आपका एग्ज़ाम में बचेगा। तो ये वैल्यू हमारी आएगी लगभग 12.5078। लास्ट सारी वैल्यूज़ को हम हमारी क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये वाली जो हमने क्वेश्चन कैलकुलेट करी थी, तो हमारे पास आएगा 2500 इंटू 4.3375 प्लस 500 इंटू 12.5078, that will be equal to 17097.66। सो ये हमने डिस्कस करा, हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए इंक्रीजिंग एन्युटीज़ में, जब हमारी एरियर्स के अंदर एन्युटी है, हमारी एन्युटी ड्यू में है, और हमारी एन्युटी कंटिन्यूसली पेबल है। इन तीनों में भी अलग अलग केसेस थे कि हमारे पेमेंट्स मल्टीपल अमाउंट्स में, यानी कि 1 2 3 4 या 10 20 30 40 इस तरीके से हैं, या वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो तीनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, हमारे अमाउंट्स को ब्रेक करके एक को हम लेवल एन्युटी बनाएंगे और एक को हम मल्टीपल अमाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफर्ड एन्युटीज़ की। डेफर्ड एन्युटीज हमने अब तक क्या पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि लेट्स से हमको वैल्यू निकालनी है इसकी एम डेफर्ड ए एन की, तो हम कैसे निकालते थे, हम इसकी वैल्यू निकालते थे v⁴ am ए एन, यानी हम क्या करते थे, लेट्स से हमारी एम डेफर्ड एन्युटी हो गई, और इसके बाद हमको एन पेमेंट्स मिल रहे होते थे जिनकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आती थी ए एन, और हम इस ए एन को उठा के 0 पे ले आते थे, ठीक है। ऐसे अगर हमको निकालना होता था एम डेफर्ड ए ड्यू एन, तो
तो हम क्या करते थे, पहले वी टू दी पावर एम करते थे और साथ में ए ड्यू एन। हमको निकालनी है एम डेफर्ड ए बार एन, तो हम इसको वी एम इंटू ए बार एम कर देते थे। और सपोज अगर हमको पीएथली एन्युटीज गिवन होती थी तो वो भी हम एग्जैक्टली इसी तरीके से निकाल लेते थे। तो अगर आपको बोला जाए कि आपके एन्युटीज कुछ इस तरीके से है, यानी कि शुरू के एम ईयर्स से आपको कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन एम ईयर्स बाद आपके पेमेंट इस तरीके से होने वाले हैं। यानी कि ये क्या है, ये हमारी इंक्रीजिंग एन्युटी एक तरीके की, लेकिन जो कितने साल डेफर हो गई, एम ईयर्स डेफर हो गई। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास एक नया निकल के आया कि एम डेफर्ड आई ए एन इज नथिंग बट इक्वल टू वी टू द पावर एम आई ए एन। और इसी तरीके से एम डेफर्ड आई ए ड्यू एन इज नथिंग बट इक्वल टू वी टू द पावर एम दिस। तो इसमें कुछ नया नहीं था सीखने के लिए, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं डेफर्ड एन्युटी की। नाउ वी टॉक अबाउट डिक्रीजिंग एन्युटीज। Now take some time, pause here and tell me how will you approach decreasing annuities। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आपने जो भी कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हैं सेम एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस मोमेंट पे वीडियो को पॉज करके 5 मिनट गो थ्रू करना है सारे टॉपिक्स मैंने आपको अब तक इस वीडियो में पढ़ाए हैं, और आपको अपने आप फ्रेम करना है कि डिक्रीजिंग एन्युटीज़ की अगर आपको प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको किस तरीके से फेस करोगे। ये एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 11 पे गिवन है, हम इसको कंसिडर करेंगे और इससे समझेंगे कि डिक्रीजिंग एन्युटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी आर गिवन कि जो हमारी फर्स्ट पेमेंट है वो हमको गिवन है टाइम 5 पे, और वो है 200 रुपीज़ की। फिर टाइम 6 पे हमको गिवन है 190 की पेमेंट, 7 पे गिवन है 180 की पेमेंट, एंड सो ऑन हमको टाइम 15 पे गिवन है 100 रुपीज़ की पेमेंट। आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है 3.5%। अब ये डिक्रीजिंग एन्युटीज़ के साथ साथ एग्जाम्पल है हमारा डेफर्ड एन्युटी का भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ी है वो चीज़। अब पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है। लेट्स से क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना बोल रखा है कि आपको 5th टाइम पे 200 का पेमेंट है, 6th टाइम पे 190 का है, एंड सो ऑन 15 टाइम पे 100 का है। लेट्स से इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इन पेमेंट्स को एरियर्स में माने या हम इन पेमेंट्स को ड्यू में माने। अब हम कंसिडर करते हैं दोनों केस। अगर हम इसको एरियर में पहले हम इसको मानते हैं एरियर्स में। अगर एरियर्स में हम इसको मानेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये जो 200 रुपीज़ का पेमेंट है ना, अगर मैं इसको एरियर में मारूंगा ना तो ये मेरा इस टाइम के लिए मानूंगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि एरियर्स का मतलब होता है लास्ट में, यानी कि 4th से 5th ईयर के लिए जो पेमेंट है वो 200 रुपीज़ का है, और 6th पे जो 190 का हो रहा है वो इस वाले टाइम पीरियड के लिए है। एंड सिमिलरली ये जो 15 टाइम पे 100 रुपीज़ का हो रहा है ये मेरा इस टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हो गए हमारे, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गए हमारे 11 कैसे हो गए, हर टाइम पे 15 तक पेमेंट्स हो रहा है, शुरू के 4 हटा दो, 1 2 3 पे कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी। हम क्या करेंगे, हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी वो इस टाइम पे निकल के आएगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेमेंट है 200 रुपीज़ का इस वाले टाइम पीरियड के लिए, और ये बिगिन कहाँ से हो रहा है 4 से, तो हमारी पीवी निकल के आएगी इस टाइम पे। अब लेट्स से हम इसको ड्यू मान के चलते हैं। अगर ड्यू मानेंगे तो क्या होगा,
आप अगर इसको ड्यू मानोगे, लेट्स से दिस इज योर टाइम, दिस इज फोर्थ पीरियड, 5 6 7, दिस इज 14 15 एंड लेट्स से 16। तो ये जो 200 रुपीज़ का पेमेंट है हमारा टाइम 5 पे, अगर मैं इसको ड्यू मान रहा हूँ यानी कि ये मेरा स्टार्ट ऑफ द ईयर हुआ है, यानी कि ये पेमेंट मेरा इस साल के लिए हुआ है, और ये जो 190 का पेमेंट है मेरा टाइम 6 पे, ये मेरा इस साल के लिए हुआ है। सिमिलरली जो मेरा 100 रुपीज़ का पेमेंट है टाइम 15 पे, वो मेरा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मान रहा हूँ, मैं उसको ड्यू मान रहा हूँ, और वो मेरा इस साल के लिए हुआ है। इस केस में जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा मेरी, तो वो मेरी आएगी टाइम 5 पे, एंड दैट विल बी समथिंग ए ड्यू या आई ड्यू जो भी होगा, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पेमेंट्स हैं वो एरियर्स के अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हम इस वाले केस को हटा देते हैं, ड्यू वाले को। आप ड्यू मान के भी कर सकते हो, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही केसेस में हमारे पेमेंट सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो हमारा डिफरेंस नहीं आएगा, आप उसको कैसे भी मान लो, क्योंकि जो पेमेंट है वो एक्चुअल में 200 की होनी टाइम 5 पे, 190 की होनी टाइम 6 पे, एंड सो ऑन 100 की होनी टाइम 15 पे, तो फ़र्क कैसे भी नहीं आएगा आपका आंसर में। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पेमेंट एरियर्स में है। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा पहला पेमेंट हो रहा है यहाँ पे 200 रुपीज़ का, फिर यहाँ पे हो रहा है 190 का, यहाँ पे हो रहा है 1। अब मैंने आपको कहा था कि इंक्रीजिंग केस में कि जब भी आपकी पेमेंट्स कोई एपी फॉर्म करे तो आप उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे एपी बन रही है 200 190 80 एपी बन रही है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, द ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, हमारा डिफरेंस है यहाँ पे -10 का। हमारा पी कितना है, पी है हमारा 200 रुपीज़ का, और हमारा क्यू कितना है, सॉरी क्यू का मतलब वो डी हो गया, तो मैं इसको क्यू ही ले लेता हूँ, क्यू इक्वल्स टू हमारा है -10 का। तो जब हम एन्युटी फॉर्म करेंगे हमारी लेवल एन्युटी, तो वो हमारी कितनी होती है, पी माइनस क्यू, यानी कि 200 माइनस 10, तो हमारा आंसर आएगा 210। हम क्या करेंगे, हम 210 -10, 210 -20, 210 -30, और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे 210 माइनस दिस। अब लास्ट वाले टर्म पे मैंने -110 कैसे निकाला, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में, आपको निकालनी है A15 टर्म। वो क्या होती है, पहली वाली टर्म n-1 इंटू डी, यानी कि -14d, तो 200, तो ये आ गया आपका 110। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। अब हमको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू इस वाले एन्युटीज की। आपने ये तो देख ही लिया कि पेमेंट सेम हो रहे हैं, 210 - 10 इक्वल टू 200, 200 - 20 इक्वल टू 190, एंड सो ऑन 210 - 110 इक्वल टू 100। तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 210 की तो हमारी लेवल एन्युटी हो गई, कितने टाइम की, 11 ईयर्स की। ये जो मैं पीवी निकाल रहा हूँ ये मैं इस पर निकाल रहा हूँ टाइम 4 पे, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ पीवी एट 4। ये हमारी आएगी ए। पेमेंट कैसे माने हमने एरियर्स के अंदर 11 ईयर्स के लिए, माइनस, अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम प्लस कर रहे थे, अब नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा -10 -20 -30 हमारे नेगेटिव पेमेंट्स हैं अब, तो यहाँ आएगा -10 IA और वही 11। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको डिक्रीजिंग पेमेंट्स हैं तो आपका मेथड बिल्कुल सेम है, बस आपको एक माइनस यूज़ करना है यहाँ पे। तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं हमारे A11 की। A11 आएगा आपका 1 - 1.035 टू द पावर -11 अपॉन 0.035, ये आ जाएगा आपका 9.0016। फिर आप निकाल लो ए ड्यू एन हाथ के हाथ, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, ए ड्यू 11, ये आपका आएगा 9.0016 इंटू 1.035, सो डैट विल बी
9.3166। हैंड टू हैंड आप कैलकुलेट कर लो क्या, 11v11 यानी कि 11 1.035 टू द पावर -11, तो ये आपका आएगा 7.5344। देन आप कैलकुलेट कर लो IA11, ये आपका आ जाएगा 9.3166 माइनस 7.5344 अपॉन 0.035। दिस विल कम आउट टू बी 50.9201। देन आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है ऊपर वाली इक्वेशन में एंड यू विल गेट 210 इंटू A5 माइनस 10 इंटू 50.9201, तो आपका आंसर आ जाएगा 1381.13। अब हमको क्या निकालनी थी, हमको तो निकालनी थी वैल्यू टाइम 0 पे, तो प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 वो क्या हो जाएगी हमारी, ये जो वैल्यू निकाली है आपने कहाँ निकाली है, टाइम 4 पे, तो 0 पे कैसे निकालेंगे, 1381.13 इंटू V4, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1203.57। ओके, इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में आपसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछी है टाइम। हाँ, एक और चीज़, अब देखो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे हमने एरियर्स अज्यूम किए थे, तो ये जो मेरा पेमेंट था ये कौन से वाले टाइम के लिए था, इस वाले टाइम के लिए। तो जो मेरी फ्यूचर वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो मेरी आएगी टाइम 15 पे, यहाँ पे टाइम 15 पे। क्यों, क्योंकि ये मेरा लास्ट पीरियड था और उसका लास्ट मोमेंट था टाइम 15। लेकिन सपोज अगर मैंने इसको ड्यू माना होता, तो मेरा लास्ट पेमेंट होता है यहाँ पे, सेम पेमेंट तो हमारा सेम टाइम पे होना था 100 रुपीज़ का, उसको मैं अज्यूम करता इस वाले टाइम पीरियड के लिए, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर अज्यूम करता मैं, यानी कि वो इस वाले टाइम पीरियड के लिए होता। तो मेरी जो फ्यूचर वैल्यू आती है वो कहाँ आती है, टाइम 16 पे। तो बस इतना सा ध्यान रखना है आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालते टाइम कि आपने कौन सा वाला अज्यूम करा है, आपने एरियर्स के अंदर अज्यूम करे पेमेंट या फिर आपने ड्यू में अज्यूम करें। उस अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपकी वैल्यूज कहाँ आने वाली है। नाउ वन मोर थिंग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम इन्होंने इरेगुलर पेमेंट्स दिया है, तो हम भी इरेगुलर ही मान लेते हैं। और इस केस में कर क्या रहे हैं, ये आपका एग्जाम्पल है पेज नंबर 13 पे, और इस एग्जाम्पल में आपको पेमेंट्स दे रखे हैं इस तरीके से। सॉरी, जनवरी 19, जनवरी 20, जनवरी 21, ठीक है। और आपके पेमेंट्स हो रहे हैं, आपका फर्स्ट पेमेंट हो रहा है 1 जनवरी 2019 को, सेकंड पेमेंट हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2019 को, देन आपका हो रहा है 1 जुलाई, देन हो रहा है 1 अक्टूबर। अगर आप नोटिस करें तो आपका पेमेंट किस तरीके से हो रहे हैं, आपके पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं 4 पार्ट्स में, और हमारा फर्स्ट पेमेंट हो रहा है यहाँ पे 100 रुपीज़ का, देन यहाँ पे अगेन हो रहा है 100 का, यानी कि फर्स्ट ईयर तो हमारे 4 पेमेंट्स हो गए 100 के। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हमारे पेमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे पेमेंट्स हो रहे हैं 200 के। और फिर अगली बार फिर क्या हो रहा है, फिर वापस इंक्रीज हो गए पेमेंट्स और हो गए 300 के। सिमिलरली फोर्थ ईयर में आपके पेमेंट्स हो रहे हैं 400 के। अब अगर इस तरीके की मेरी केस है और मेरे को निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू मेरे टाइम 0 पे, यानी कि इस टाइम पे जनवरी 19 पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ,
देखो पहले इसको सिंपल करते हैं टास्क को। ये इतने कॉम्प्लेक्स नेम की जगह इसको हम देते हैं, इसको हमने दे दिया टाइम 0, दिस इज टाइम 1, दिस इज 2, लेट्स से इसको दोबारा ड्रॉ करना है। थ्री 4 एंड 5। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 4 पेमेंट्स हैं, सेकेंड ईयर में मेरे हैं 4 एंड सो ऑन, फिफ्थ ईयर तक सारे 4। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे जो फर्स्ट ईयर के पेमेंट्स हैं ओनली ये वाले, अगर मेरे को इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टाइम 0 पे, तो मैं उसको क्या लिखूँगा, उसको मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे इस वाले टाइम पे, टाइम 0 पे। उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आई विल राइट इट एज, एक साल में कितने पेमेंट हो रहे हैं 400 के, 400 ए ड्यू एक साल और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट 4, कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पॉइंट पे इन चारों पेमेंट्स की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी कितनी आएगी 800 ए ड्यू एक साल के लिए और क्वार्टरली पेमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इन वाले पेमेंट्स की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो वो मेरी आएगी 1200 ए ड्यू 4 1 ऑन सो वन आगे तक, ठीक है। अब है ना कुछ देर के लिए आप इन पेमेंट्स को है ना, ये जो वैल्यू है ना आपकी ए ड्यू 4 ये जो वैल्यू है आपकी, इसको आप कुछ देर के लिए x मान लो। तो मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, मेरा फर्स्ट पेमेंट तो हो रहा है यहाँ पे x का, यहाँ मेरा पेमेंट हो रहा है 2x का, यहाँ 3x 4x और 5x। यहाँ मेरा कितना हो रहा था 400 A1 ड्यू 4, यहाँ 800 A1 ड्यू 4। क्योंकि आप ये चार पेमेंट्स आप 200 के लो या फिर एक ये वाला पेमेंट इतने अमाउंट का ले लो, बात एक है। ऐसे यहाँ पे आप ये वाले सारे पेमेंट ले लो 300 के, या फिर ये एक पेमेंट ले लो टाइम इस वाले टाइम पे, बात एक है। तो हमने क्या करा, हमने उन सबकी वैल्यू टाइम 1 2 3 4 पे निकाल ली। वो हमारी यही x 2x 3x 4x और 5x। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अगर इस तरह के हमारे पेमेंट्स हैं तो आप उनकी वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, इंक्रीजिंग वाले फॉर्मूले से। तो इसकी जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आएगी टाइम 0 पे वो कितनी आएगी, वो मेरी आएगी x i a ड्यू। अब ड्यू क्यों है, क्योंकि मेरे पेमेंट बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड हो रहा है और कितने पेमेंट्स हैं 5, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। और हमारा x क्या था, x हमारा था 400 ए ड्यू 1 4 इंटू आई ए ड्यू 5। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको ये लिख देता ना ये वाली एक्सप्रेशन, तो आपको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हो। अगर आपको पीएथली पेमेंट्स गिवन है तो आप पहले फ्रेम करके देखो कि आपकी पेमेंट्स की वैल्यू कहाँ पे कैसे कैसे आ रही है। अगर इस तरीके का आपको कुछ बन रहा है तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी। अब मान लो ये x 2x 3x की जगह मान लो कि AP बन रही होती, तो हम क्या करते हैं उसको AP की तरह ट्रीट करते हैं। हम किसी वैल्यू कुछ वैल्यू को हम x अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम एक AP बना के पेमेंट्स को 2 में डिवाइड करके उनका आंसर निकालते हैं। नहीं तो एग्जाम में अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर ना AP बन रही है ना इस तरह के मल्टीपल्स बन रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल जिंदाबाद। कुछ भी नहीं हो, अगर आपको मैं ऐसे बहुत रैंडम पेमेंट दे दूँ, कोई यहाँ पे टाइम 3 पे, कोई 5 पे, ठीक है। मान लो अगर एक बार के लिए मैंने एन्यूटी भी दे दिया आपको रेगुलर पेमेंट्स वाली, और लेकिन पेमेंट कुछ इस तरीके के हैं कि आपको कुछ बन ही नहीं पा रहा, तो आप यू कैन ऑलवेज यूज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आंसर आपका आना ही आना है। फर्स्ट प्रिंसिपल में आप क्या करोगे, हर अमाउंट को टाइम 0 पे लेके आओगे इंडिविजुअली और उनको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अब इस चैप्टर में ओनली एक टॉपिक बचा है, कंपाउंड इंक्रीजिंग एन्युटीज़, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है। सो यहाँ तक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर ज़रूर पढ़िए। चैप्टर पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए पीछे के। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, अब आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल हो गया प्रैक्टिस करने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डाउनलोड ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स फ्रॉम IAF वेबसाइट और IA वेबसाइट और बोथ इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस। और आप उनमें से क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कीजिए।
नहीं तो आपको असाइनमेंट्स होंगे, अगर नहीं है तो आई विल ट्राई कि मैं असाइनमेंट्स एक जगह इकट्ठे करके आपको अपलोड कर सकूँ उस वीडियो के साथ में। तो उसमें क्या होगा, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे प्रैक्टिस करने के लिए। और जब भी हम डाउट सेशन रखेंगे आगे वाले वीडियोस में, लाइव सेशन या फिर रिकॉर्डेड सेशन जैसे भी होंगे वो, तो वहाँ पे आप मेरे को अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं वो डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।